सिर्फ एक समस्या नहीं है। अगर एक बात जवाब दे दे कोई मुझे प्रशासन का जिम्मेदार अधिकारी, या वो जवाब दे दें जिनका स्वागत हो रहा था 4 दिन पहले सेवड़ा के अंदर, बड़ा स्वागत किया जा रहा था, अरे वो जवाब दे दो। बहुत स्वागत कराते हो सेवड़ा और इंद्रगढ़ और दतिया में, दम है तो जरा शिवपुरी और ग्वालियर में स्वागत करा के देखो, तुम्हें कोई गुर लगा नहीं पूछता है, कोई गुर लगा नहीं पूछता है। और अगर पूछता है तो जरा जाके स्वागत करा के देखो। अरे वो लोग कहते थे एक चीज अच्छी हो, गुटबाजी नहीं है। आज मैं कह रहा हूं पत्रकार साथियों आपके सामने, प्रदेश का जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते, कि हमारी कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। का लाड़ा कमलनाथ, कमलनाथ और कमलनाथ, लेकिन उनकी बीजेपी में कितने चेहरे हैं, लोग हैं। कहीं बीडी शर्मा टांग खींचते हैं तो बीडी शर्मा की टांग नरोत्तम मिश्रा खींचते हैं, तो नरोत्तम मिश्रा की टांग प्रहलाद पटेल खींचते हैं, तो प्रहलाद पटेल की टांग कैलाश विजयवर्गीय खींचते हैं, और इन सब को मिला लो तो इन सबकी इकट्ठी टांग नरेंद्र सिंह तोमर खींचते हैं। अब बताओ कितने मुख्यमंत्री, बताओ उसका कभी नंबर आना चाहिए क्या मुख्यमंत्री के लिए? नहीं आना चाहिए। तो आज जो गुटबा जवाब दे दे, चाहे चैनल क्या नाम है मिश्रा जी, मध्य प्रदेश के अंदर 5 जगह चुनाव हो रहे हैं, 5 जगह कहीं प्रचार करने नहीं जा रहे हैं। क्या बात है भैया, क्यों नहीं जा रहे हैं नरोत्तम मिश्रा प्रचार करने? और क्यों कांग्रेस के नेताओं को बुला बुलाकर चाय पिला रहे हैं? अरे जयवर्धन सिंह ने कहा, दिग्विजय सिंह जी के बेटे ने, कि शिवराज भाजपा अलग है, सिंधिया भाजपा अलग है, नाराज भाजपा अलग है, उसमें नरोत्तम मिश्रा शामिल हैं। इसलिए हो सकता है कि नरोत्तम मिश्रा हमारी पार्टी में आ रहे हो, लेकिन मैं इस मंच से कहता हूं हमें कोई जरूरत नहीं नरोत्तम मिश्रा जैसे लोगों की, हमें कोई जरूरत नहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोगों की। अरे हमें जरूरत है तो गांव में रहने वाले किसान की, हमें जरूरत है तो खेत में काम करने वाले मजदूर की, हमें जरूरत है तो उस नौजवान की जो आज रोजगार के लिए घूम रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। हम उनकी दम पे लड़ेंगे और कमलनाथ को फिर से मुख्यमंत्री बना के मध्य प्रदेश के अंदर दुखी आदमी के आंसू पहुंच के उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का काम करेंगे। ये हमारा संकल्प है। एक और तब कलेक्टर क्या कहता है, जब बाढ़ आ गई पूरे जिला में, कुछ गांव परेशान हो गए, कलेक्टर से पूछो क्यों भैया बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो पूछता है पहले मास्क लगाओ। क्यों भाई? पत्रकार साथियों, मुझे पत्रकार साथियों ने बताया कि कलेक्टर का ध्यान किसी चीज पे नहीं रहता, बस 2 चीजों पे रहता है। पहला कि आदमी ने मास्क लगाया कि नहीं, और दूसरा नरोत्तम तो छोड़ो, नरोत्तम का लड़का भी आए तो उसकी गुलामी करने में लग जाता है। बस 2 चीज के अलावा और किसी चीज में इस कलेक्टर का ध्यान नहीं रहता। इसलिए कह रहा हूं कलेक्टर सुन लो, एसपी सुन लो, एसडीएम सुन लो, प्रशासन के एक अधिकारियों सुन लो, 2023 भी आएगी और 2023 में किसानों का राज्य भी आएगा। हम तुमसे अपनी गुलामी तो नहीं करवाएंगे, क्योंकि हम संविधान में विश्वास रखते हैं, बाबा साहब को भी मानते हैं। कहा जय शुक्ला जी ने, जब भी कोई प्राकृतिक आपदा, आज पूरे जिले के अंदर अतिवृष्टि के कारण धान की फसलें बर्बाद हो गई, देखते हुए चला, और दतिया में था तो तुरंत केशव ने कलेक्टर को चिट्ठी लिखी। अशोक दांगी का भी मुझे फोन आया, उन्होंने भी कलेक्टर से बात की। उसके बाद मैं देखता हूं कि अगले दिन कलेक्टर का बयान छपता है अखबार में, और कलेक्टर कहते हैं, कलेक्टर साहब कहते हैं जो एसी चैम्बर में बैठे हैं, कि फसलों को कोई नुकसान नहीं हुआ, इस बारिश से तो किसानों को उल्टा फायदा हुआ है। क्या कहता है कलेक्टर? तो मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि कलेक्टर सुन ले, नालायक कलेक्टर सुन ले, गधा कलेक्टर सुन ले, अनपढ़ कलेक्टर सुन ले। अरे तुमने किसान के परिवार में जन्म नहीं लिया तो क्या हुआ? अगर तुझे किसी जिले का मुखिया बना के भेजा जाता है तो तेरी जिम्मेदारी बनती है कि उस जिले के गरीब की आंख से आंसू नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए। लेकिन कलेक्टर कहता है कि नुकसान ही नहीं हुआ। अरे कलेक्टर साहब, नुकसान नहीं दिखाई देता है तो निकलो एक बार दामोदर के साथ, जरा दौरा शुरू
चालू करो दतिया से लेकर मगरौल तक, और फिर मैं तुम्हें धान की फसल में दिखाऊंगा कि कितना नुकसान हुआ, और फिर भी समझ में नहीं आया तो उसी धान के गड्ढे में डालने का काम भी हम किसानों को करेंगे। कलेक्टर की अपनी कोई जुबान नहीं है, प्रशासन की अपनी कोई जुबान नहीं है। ये गूंगे, इनको रात में आदेश किया जाता है कि इनको क्या बोलना है। अगर दामोदर ने आवाज लगाई, अगर केशव ने प्रयास किया और कोई आंदोलन छेड़ा, तो आप जानते हो क्या होता है। अरे आप में चर्चा कम होती है, प्रशासन में चर्चा ज्यादा होती है। और चर्चा होती है फिर क्या करते हैं, एसडीएम पूछेगा कलेक्टर साहब क्या करें, वो सड़ आ रहा है परसों यहाँ पे। कलेक्टर कहेगा भैया छोड़ दो मैदान, लड़ते रहने दो। ऐसे ही इंदरगढ़ में क्या किया कि 4 घंटे हम धरना देते रहे बाबा जी, और 4 घंटे में जब ज्ञापन लेने नहीं आए तो फिर हमें सड़क पे चक्का जाम करना पड़ा। और जब चक्का जाम किया तो वो चक्का जाम भी 3-4 घंटे चला। उसके बाद जो अगले दिन नाम, कितने लोगों पे एफआईआर हुई, 57 लोगों पे एफआईआर हुई। अरे एक चिमन कक्का हैरवार है हमारा, वो बेचारा वैक्सीन लगवा के उसे बुखार आ रहा था, ऊंचिया में वो 4 दिन से बिस्तर नहीं था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो नाम बताए थे उन पे केस लगाने का काम इस प्रशासन ने किया है। इसलिए इस मंच से कहता हूं कि लगाओ, कितने केस लगाओगे, कितने केस लगाओगे। अरे दामोदर तो आज से 15 और 20 साल पहले नहर के आंदोलन में जेल जाना शुरू कर दिया था। जितने केस लगाना उतने केस लगाओ, जितनी लाठी चलाना उतनी लाठी चलाओ, जितनी तोप तमंचे बंदूकें हैं वो भी चला लो। लेकिन जैसा मेरे भाई राम किंकर ने कहा कि जब तक शरीर के अंदर खून की एक एक बूंद है तब तक किसानों के लिए लड़ता रहो।